एक बात जो कि रिकॉर्ड के ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है, अहमद बिलाल महबूब साहब, ज़रा इसकी मैं चाहूँगा कि इसकी जो थोड़ी सी हमें एक टेक्निकल साइड है वो भी मैं उनके साथ एक्सप्लोर करूँ, लेकिन ये बात फैक्ट है कि PDM की हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोस्त, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त बाकायदा तौर पर डेयर करते रहे कि नहीं करें, आपने इलेक्शन करवाना है तो असेंबलियाँ तहलील कर दें पंजाब और KP की। ज़रा क्या फरमाते रहे, सुन लीजिए। बड़ी आसान है, इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े KP की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि असेंबली तोड़ दें, KP की असेंबली भी तोड़ दें। ये 100 आदमी ने जिसने इस्तीफा दिया है आके कहें स्पीकर से कि जनाब हमने, या ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस आके कहेंगे जी हमने इस्तीफे दिए, उसी वक्त एक्सेप्ट हो जाएंगे और ये दोनों असेंबली जब डिसॉल्व कर दें तो देयर विल बी नो बाई इलेक्शन, देयर विल बी जनरल इलेक्शन। दोनों असेंबलियों से सुबह रिजाइन करे, फौरी इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए, हम जाने के लिए तैयार हैं। अगर आप वाकई इंतखाबात जल्दी कराने में संजीदा हैं तो आपको किसने रोका है? आइए पंजाब और खैबर खा की असेंबलियां तोड़ने की एडवाइस गवर्नर को भेजें, हम उसे वेलकम करेंगे और आपकी संजीदगी का भी पता लग जाएगा कि आप इलेक्शन कराने में वाकई कितने संजीदा हैं। अहमद महबूब साहब, सबसे पहले तो ये जो पता नहीं ये 360 डिग्री है या 180 डिग्री है, पता नहीं कौन सा, वो इमरान खान साहब को ये यू टर्न कहते रहते हैं सारी, ठीक है इमरान खान साहब का खासा है माशाल्लाह यू टर्न का, लेकिन ये तो कोई महा यू टर्न है जो कि PDM की हुकूमत ने लिया। मतलब अब जिस तरह से उल्टी और सीधी कलाबाजियाँ लगाई जा रही हैं कि सेव पंजाब असेंबली का जो मिशन है कि भाई असेंबली ना टूट नहीं पाए, क्योंकि असेंबली ना हो गई, कोई ग्लास हो गया जो ना टूट जाए, या कोई कांच की चीज़ होगी जो ना टूट जाए। मतलब इतनी सर तोड़ कोशिश की जा रही है हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से, मतलब ये कोई महा यू टर्न है। अहमद बिलाल महबूब साहब, इसकी जस्टिफिकेशन क्या होगी या क्या दे सकती है हुकूमत? बहुत शुक्रिया मुनीब। ये चूंकि अभी इन्होंने एक जॉन एलिया का शेर पढ़ा था, उस मौके के लिए वो आदमी और उस आदमी के निस्बत से तो मुझे भी एक शेर जॉन एलिया का याद आ गया है, वो आप सुन लें जी। आप वो है, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? वाह 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 सर, ये मुकर्रर जरा मुकर्रर इरशाद कर दें क्योंकि थोड़ा सा आपकी आवाज कट गई थी। आप तो मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम नहीं, वो थोड़ा ना वाह ठीक है, ये नाम तो वाकई कोई नहीं लेना चाहता। शेर सुना दूं? हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल सुना दे, अहमद बिलाल महबूब साहब की बात पूरी हो जाएगी, आप सुना दे। मैं शेर सुनाता हूँ, उसके बाद आप अहमद साहब के पास चले जाइएगा क्योंकि मैंने शेर खोल के रखा हुआ है। शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? वाह 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 बहुत खूब बहुत खूब। अहमद बिलाल महबूब साहब, सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी सर, वो शेर भी मुकम्मल हो गया और बड़ा आपने दुरुस्त इंतखाब किया, मौका महल तो ऐसे ही है। तो सर अब ये जो हुक्मरान इत्तेहाद जो है इस्लामाबाद का, इसका जो ये यू टर्न है, ये जस्टिफिकेशन कोई है इसकी, जो अब जिस तरह सरतोड़ कोशिश की जा रही है कि पंजाब असेंबली बच जाए? देखिए जस्टिफिकेशन तो कोई नहीं, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन दरियाफ्त करने की कोशिश करता है आदमी। तो मेरे जहन में ये आता है कि ये नोटिफिकेशन से इसलिए डिले हो रहा है कि नोटिफिकेशन जब जारी हो जाएगा तो उसके ऊपर तो फिर सबसे बड़ा अगला स्टेप होगा उसकी एनफोर्समेंट का, कि उसको नाफिज भी तो करना है ना। चीफ मिनिस्टर साहब को आपने डिक्लेयर कर दिया कि अब ये चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, तो अब नहीं रहे तो फिर अगर वो दफ्तर में जाते हैं, दफ्तर में बैठते हैं, काबीना का इजलास होता है, वो सारे काम हो रहे होते हैं, तो फिर ये किस तरह से आपने ये अपना नोटिफिकेशन जारी किया? आपकी तो बहुत परेशान, बहुत आपके लिए ये एम्बैरेसमेंट की बात होगी। तो आपको याद है, आपको मालूम है कि जब कभी ये सियासतदान आपस में लड़ते हैं ना, तो इनकी डिपेंडेंस बढ़ जाती है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, खा वो वाइट ब्यूरोक्रेसी हो या खाकी ब्यूरोक्रेसी हो।
उनके ऊपर डिपेंडेंस होती है कि वो कुछ करेंगे। तो ये चीफ सेक्रेटरी करेगा या आईजी पुलिस करेगा या रेंजर्स का जो अहदेदार है वो करेगा, ये सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड होगा। तो उसके लिए मेरे ख्याल ये इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं। फिर भी ये मुकम्मल हो पाएगा या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ख्याल में पिछले चंद दिनों में जो यहाँ की प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी के अंदर कुछ इक़दामात हुए हैं वो उसी की तैयारी लगती है। तो जब वो तैयारी मुकम्मल हो जाएगी और इन्हें शायद अपने तय यकीन हो जाएगा कि अभी हम जब नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो एक तो ये ब्यूरोक्रेसी उसकी तामील करेगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी और हम शर्मिंदा नहीं होंगे, तो फिर शायद वो ये करेंगे। दूसरा शायद कुछ कानूनी तौर पे भी अपने आप को मजबूत करने की कोशिशें हो रही हैं, जैसे गवर्नर साहब ने स्पीकर साहब के ख़त का जवाब दिया, मज़ीद उसके अंदर चीज़ें एक्सप्लेन की, फिर अब कुछ और बातें कही जा रही हैं और शायद वो मज़ीद 2-4 दिन देने के बाद ये भी गुंजाइश पैदा करना चाहते हैं कि अगर किसी को एतराज़ हो कि वो 48 आवर्स काफ़ी नहीं थे तो अब वो कह लें कि इसके बाद भी उन्होंने इजलास नहीं किया, हमने तो उसके बाद इतने दिन इंतज़ार किया। तो ये भी बात है, लेकिन इसकी मोहलत इन सब के पास कम है। इसलिए कम है कि 27 दिसंबर वो दिन है जिस दिन अकॉर्डिंग टू असम्बली रूल्स जो तहरीक अदम-ए-एतमाद की कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। 7 दिन का क्लियर नोटिस पीरियड के बाद 7 दिन का क्लियर गैप होता है और वो 19 को दिया गया था। 7 दिन का क्लियर गैप खत्म होगा तो 27 दिसंबर को कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जब कार्रवाई शुरू हो जाएगी तहरीक अदम-ए-एतमाद की तो उस वक्त बहुत ये गैर मौजू और गलत होगा कि उस वक्त अगर गवर्नर साहब कोई नोटिफिकेशन जारी करें, क्योंकि उस वक्त तो फिर तहरीक अदम-ए-एतमाद को अपना रास्ता बनाना है, उसको अपने मंतकी नतीजे तक पहुंचते कि मोहलत देनी सर, चाहिए। अगर इसमें अगर मैं कुछ अर्ज कर पाऊं सर, ये अगर मैं कुछ अर्ज कर पाऊं, ये बात आपने दुरुस्त निशानदेही की है, लेकिन एक बात है कि अगर गवर्नर को जो मंतक समझ आती है कानूनी तौर पर और लॉजिकली, अगर इसके अंदर मैं कुछ ऐड कर पाऊं कि अगर गवर्नर साहब ने डीनोटिफिकेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर की तरफ जाना है तो वो तो उसी सूरत में है कि वो फिर जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया वो 27 से पहले ही है अगर ये काम होना है, जो कि अनफॉर्चुनेट होगा, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन इशू हो गया कि वज़ीर आला अपने ओहदे पर नहीं रहे और वो एक चला गया डिक्लेरेशन, तो फिर तो जो तरीके अदम-ए-एतमाद और उसकी सारी कार्रवाई इंफ्रक्चर्स हो जाएगी, क्योंकि जो परवेज़ इलाही साहब बहसीयत चीफ मिनिस्टर तो फिर अपने ओहदे पर नहीं रह पाएंगे, तो फिर किस वज़ीर आला के खिलाफ तरीके अदम-ए-एतमाद लाई जाएगी? बिल्कुल दुरुस्त है। वो उस वक्त उसका कोई तुक नहीं बनेगा, उस वक्त तक ही बनेगा जब तक तहरीक अदम-ए-एतमाद पे असम्बली के अंदर कार्रवाई शुरू नहीं हो जाती। जब वो मूव हो जाएगी असम्बली के अंदर तो फिर उस वक्त उनको हटाना जो होगा वो और भी ज़्यादा कानूनी तौर पे क्वेश्चनेबल हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि उससे पहले करेंगे और करने के अलावा इनके पास चारा नहीं है। अब ये जो कुछ कर बैठे हैं उनको कहने, जब उनको एक बार कह दिया इन्होंने कि आप एतमाद का वोट लें और उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया, तो ये एक तो इस आईनी आर्टिकल की भी बेहुरमती है और गवर्नर साहब का भी अपना कोई अगर मकाम और मर्तबा है तो उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। एक पूरा एक मजाक बन जाएगा इनके लिए, तो इनको करना तो पड़ेगा, इसके अलावा इनके पास चारा नहीं है। आज करें कल करें, लेकिन करेंगे और उसके फिर मंतकी नताइज जो भी होंगे वो भी भुगतेंगे।